जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल उमा नर्सिंग होम में। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि आप दवा को देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि यह दवा किस बीमारी में काम आने वाली है। ठीक है, तो आज हम सफिक्स के जरिए जानेंगे दवा का पहचान करना। ठीक है, तो इस वीडियो में आप बने रहिए, आपको बिल्कुल बारीकी से बताया जाएगा कि आप दवा का पहचान किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज सफिक्स के जरिए जानने वाले हैं दवा का पहचान करना। और सफिक्स क्या होता है, अगर इसके बारे में आप नहीं जाने हैं तो इस वीडियो का पार्ट 1 जाकर देखिए और लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाइए जाकर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और तो चलिए, सफिक्स का मतलब होता है दवाई का जो कंपोजिशन होता है उसका कुछ लास्ट का जो वर्ड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। एक होता है प्रीफिक्स, जो दवाई का कंपोजिशन का जो पहले वाले कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वैसे वर्ड होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। लेकिन आज हम सफिक्स के जरिए जानने वाले हैं कि दवा का पहचान किस तरीके से किया जा सकता है। तो जैसे कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, हाउ टू आइडेंटिफाई ड्रग, यानी दवा का पहचान कैसे करें। तो दवा का कैटेगरी हमारे पास है, मेडिसिन कैटेगरी अगर कहा जाए तो एंटीबायोटिक है। तो आज हम एंटीबायोटिक दवा का पहचान करना सीखने वाले हैं। ठीक है, किसके जरिए, सफिक्स के जरिए। ठीक है, तो सफिक्स हमारे पास क्या है, माइसिन। क्या है, MYCINE, माइसिन। ठीक है, तो माइसिन हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी दवा का कंपोजिशन का जो लास्ट का कुछ वर्ड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक दवा का पहचान करने वाले हैं। और थोड़ा सा आपको और भी बता दें कि एंटीबायोटिक क्या होता है। देखिए, एंटीबायोटिक का काम है बैक्टीरिया को किल करना, यानी बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी रोग होते हैं, जैसे टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, किसी तरह का इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो गया, यानी एंटीबायोटिक का काम है जीवाणु से होने वाला, यानी बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी तरह का रोग होते हैं उसको ठीक करना, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से हो या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के वजह से हो। ठीक है, तो आपको हम 15 तरह का एंटीबायोटिक बताने वाले हैं केवल माइसिन के जरिए। एक छोटा सा वर्ड है सफिक्स का, माइसिन। अगर आप उसको समझ लिए तो आप 15 एंटीबायोटिक जो होता है खास करके माइसिन से संबंधित, उसका पहचान करना आप सीख जाएंगे। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी एग्जाम्पल देकर हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, तो फर्स्ट आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखिए हमारे पास क्या है, सफिक्स माइसिन, और इसका पहचान हम करने वाले हैं माइसिन के जरिए। तो हमारे पास पहला वर्ड क्या है, दवा का स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखिए लास्ट में क्या है, माइसिन। तो माइसिन लगा हुआ है, इसका मतलब एंटीबायोटिक है, चाहे जो भी बीमारी में काम करे। ठीक है, बैक्टीरिया से संबंधित। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है तो यह एक तरह का सीवियर बैक्टीरिया जो होता है, जैसे टीबी वगैरह हो गया है ना, तो उस तरह का मरीज में इस एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम ज़्यादा डीप आपको नहीं बताने वाले हैं, लेकिन हम इतना जरूर बता देंगे आपको कि माइसिन के जरिए आप अपना एंटीबायोटिक को किस तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया रोभामाइसिन। तो देखिए इसके लास्ट में भी क्या लगा हुआ है, माइसिन। तो यह भी एक तरह का एंटीबायोटिक है। और नेक्स्ट 3 में लिखा हुआ आपको रॉक्सिथ्रोमाइसिन। ठीक है, सब आपको एग्जाम्पल देकर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, और अगर आप मेडिकल स्टूडेंट तो आपके लिए तो ये वीडियो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। 4th नंबर में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा लिनकोमाइसिन। लिनकोमाइसिन। ठीक है, 5th नंबर में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, यह भी एक तरह का एंटीबायोटिक है। 5th नंबर में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, जो कि तो बहुत प्रचलित है, हर कोई लमसम जानता है। ठीक है, जेंटामाइसिन। क्या है, जेंटामाइसिन। तो इसके भी लास्ट में क्या है, माइसिन। तो यह भी एक तरह का एंटीबायोटिक है जिसका काम क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करना। 6th नंबर में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा क्लिंडामाइसिन। क्या है, क्लिंडामाइसिन। इसके लास्ट में भी क्या है, माइसिन। और यह एक तरह का बहुत बेहतरीन एंटीबायोटिक होता है जो कि
विजाइनल इन्फेक्शन में बहुत बेहतरीन वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा 7 नंबर में टर्बोमाइसिन। क्या है? टर्बोमाइसिन। तो इसके भी लास्ट में क्या है? माइसिन। ठीक है, तो यह भी एक तरह का क्या है? एंटीबायोटिक है। 8 नंबर में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा वोनकोमाइसिन। तो यह भी एक तरह का एंटीबायोटिक है। बाकी इसका अगर यूज आपको जानना है कि इसका यूज कहाँ किया जा सकता है, तो आप इसके बारे में आप जाकर यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 9th नंबर में एजिथ्रोमाइसिन। यह एंटीबायोटिक जो होता है वह कान वगैरह का इन्फेक्शन, गला का इन्फेक्शन वगैरह जब हो जाता है, ठीक है, जैसे कान बहना, गले में खराश वगैरह होता है या, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है, बहुत बेहतरीन काम भी करता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम आपको 10th नंबर में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा इरिथ्रोमाइसिन। तो इसके भी लास्ट में क्या है? माइसिन। तो यह भी एक तरह का एंटीबायोटिक है। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कानामाइसिन। क्या है? कानामाइसिन। यह भी एक तरह का एंटीबायोटिक है। ठीक है, जिसका काम क्या होता है? बैक्टीरिया को किल करना। 12 नंबर में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा नियोमाइसिन। क्या है? नियोमाइसिन। इसके भी लास्ट में क्या है? माइसिन। तो यह भी एक तरह का बैक्टीरिया को किल करने वाली मेडिसिन है और एंटीबायोटिक इसको कह सकते हैं आप। 13 नंबर में लिख रहा हुआ आपको दिख रहा होगा क्लिथ्रोमाइसिन। क्या लिखा हुआ है? क्लिथ्रोमाइसिन। इसके भी लास्ट में क्या है? माइसिन। 14 नंबर में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा फुसोफोमाइसिन। ठीक है, क्या है? फुसोफोमाइसिन। नेक्स्ट 15 नंबर में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आपका इसका स्क्रीनशॉट हम लास्ट वाले वीडियो के लास्ट में आपको हम दे देंगे। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं जाके। और लास्ट में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा एस्पिरामाइसिन। तो इसके भी लास्ट में क्या है? इसके भी लास्ट में क्या है? माइसिन। तो आज इस वीडियो में हमने जाना एक एंटीबायोटिक के बारे में कि इस एंटीबायोटिक का पहचान हम किसके जरिए कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जाकर ज़रूर बताइए, और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।